तो कभी दरपेश जो कोई मसला पूछ ले, हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत आली शान है। तीन तरह के वो अफराद जिन्हें बरोज़े माशर अल्लाह पाक अपने अर्श का साया अता फरमाए। उनमें से पहला शख्स इरशाद फरमाया जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर करे, दूसरा वो जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करे, और तीसरा वो जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को ये आमाल बजा लाने की तौफीक दे और बरोज़े हशर हमें अल्लाह अपने अर्श का साया भी अता फरमाए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम में आपके सवालात बतौर ख़ास हम शामिल करते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमा रहे हैं, इन नंबर्स पर अपने सवालात भेज सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं मुफ्ती मोहम्मद जमीर रज़ा अत्तारी साहब, इनको खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। कैसे मिजाज गिरामी आपके? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का करम। बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ सवालात हैं, देखते हैं हमारे नाजरीन क्या पूछना चाहते हैं। मेरा नाम अहमद बिलाल है। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल ये है कि क्या चलते हुए कारोबार में हम किसी से इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने उसको शराकतदार बना सकते हैं, या सम टाइम ऐसा होता है कि जो मार्केट में है कि किसी से माल की मद में किसी भी उसमें हम पैसे इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, फिर उसको मंथली प्रॉफिट दे रहे होते हैं और इस तरीके से दे रहे होते हैं कि ये आपका 2% 4% प्रॉफिट बन रहा है, हालांकि एक्चुअल में ये होता है कि उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होती। तो आया ये तरीक़ेकार दुरुस्त है? बराए मेहरबानी इसका जवाब इरशाद फरमा दें। जी, 2-3 चीज़ें इन्होंने शामिल की हैं। एक तो ये कि चलते हुए कारोबार में किसी से इन्वेस्टमेंट लेना, और फिर ये कि जो उनको प्रॉफिट दे भी रहे होते हैं तो वो भी अपने एक ख़ुद ही अंदाजे से 2%, 3%, 4% इस तरह लोग देते हैं। मार्केट में मुख्तलिफ ये सूरतें होती हैं, होना क्या चाहिए, ये शरन ठीक है कि नहीं, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बुनियादी तौर पर तो ये मसला, जैसे कि इनका सवाल है कि चलते हुए कारोबार में पार्टनरशिप करना, तो चलते हुए कारोबार में पार्टनरशिप की जो उमूमी तौर पर जो सूरत हाल है, लोग जिसको इख्तियार करते हैं वो जायज़ नहीं होती। मसला अपना कारोबार चल रहा है, इस कारोबार में कोई रिश्तेदार, कोई मोहल्लेदार, कोई दोस्त, वो अगर चाहता है कि मुझे भी कुछ आप पार्टनर बना लें और मुझे भी कुछ नफ़ा मिलता रहे, तो अब ये जो इस तरफ से जो अमाउंट आएगी वो एक करेंसी की शेप में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख एक अमाउंट आ रही है, और ये जो कारोबारी आदमी है इसकी तरफ से करेंसी नहीं है, इसकी तरफ से एसेट्स हैं, असासें हैं, वो जो माल तिजारत है, कारोबार है, अब वो साजो सामान की सूरत इख्तियार किया हुआ है। अब वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, मोबाइल्स की शॉप है, या कपड़ा है, दीगर कपड़े की शॉप है, तो अब ये इस कारोबारी आदमी यानी जिसको हम ताजिर फ़र्ज़ करें कि इस ताजिर के पास जो भी इन्वेस्ट है, अब वो रुपए पैसे की शक्ल से अब आगे सामान की शक्ल इख्तियार कर चुकी, और सामान की शक्ल इख्तियार करने की सूरत में अब उसकी वैल्यू क्या है, कितनी नहीं है, इसमें महज एक अंदाज़ा और तखमीना ही हो सकता है कि मेरा इस कारोबार में इतना, मतलब 25 लाख 30 लाख का ये कारोबार इतनी रकम के करीब करीब चल रहा है,
सही मानों में एग्जिट इसकी जो तरफ से जो असासा है, माल शिरकत है, उसकी मिकदार सही तौर पे मालूम नहीं है। सही। जबकि अगला जो नया पार्टनर इसमें इन होना चाह रहा है वो 5 लाख देगा, तो उसकी अमाउंट बिल्कुल लगी बंदी 5 लाख अमाउंट है, ना 1 रुपया कम ना ज़्यादा। तो शिरकत के माल में एक बुनियादी शर्त यह है कि दोनों शुरका का, दोनों शरीकों का जो रासुल माल है, कैपिटल है, वो मालूमुल मिक़दार हो। ठीक, उसकी मिक़दार मालूम हो कि ये कितना मिला रहा है और ये कितना मिला रहा है। उसको सामने रखकर फिर नफ़ा तय किया जाता है उमूमी तौर पे। तो अब यहाँ जो पहला शख्स है, जो ताजिर है, कारोबारी है, इसके माल का ना इसे सही तौर पे अंदाज़ा होता है। कुछ माल इसका लोगों पे उधार चढ़ा हुआ होता है, वो वहाँ से पेमेंटें आनी है। कुछ माल इसके ऊपर उधार चढ़ा हुआ होता है कि इसने लोगों से, बड़ी शॉप से, कंपनी से इसने उधार उठाया हुआ होता है। तो ये मिल मिला के एक अंदाज़ा ही होता है। तो इस एतबार से जो शिरकत, अक़द शिरकत के शराइत हैं, उनमें से एक शर्त यह है कि दोनों का माल, कैपिटल मालूमुल मिक़दार हो। वो शर्त यहाँ पे नहीं पाई जा रही। तो इस एतबार से इस तरह के एक का माल तो मालूम है, दूसरे का माल की मिक़दार मालूम ना हो, तो इस तरह पार्टनरशिप जायज़ नहीं है। अब उमूमी तौर पे ये कंडीशन चलते हुए कारोबार में पाई जाती है। अब अगर हम देखें तो कुतुब फ़िक़्ह में चलते हुए कारोबार में पार्टनरशिप करना जायज़ है नाजायज़ है, ऐसा मसला इन अल्फाजों से नहीं मिलेगा चलते हुए कारोबार का। जी जी। लेकिन जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि दोनों के माल की मिक़दार मालूम हो, तो यहाँ मालूम नहीं होती, इस वजह से पार्टनरशिप जायज़ नहीं है। अब इसको हम ये आसान अल्फाजों में लोगों को ये कहते हैं कि चलते हुए कारोबार में पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अच्छा, अब ये तो हुआ ये वाला मसला। अब दूसरा मसला जो आपने अच्छा, इसमें भी उमूमन ये होता है कि ये जो चलते हुए कारोबार में भी करना चाह रहे होते हैं, जो आपने कहा मालूम हो, बाज़ कारोबार की ये कैफियत तो मालूम होती है कि इससे 10 लाख ले रहा हूँ, मेरे पास जो कैपिटल या सामान, साजो सामान वो 20 लाख का रखा हुआ है, लेकिन इनको ये 10 लाख टेम्परेरी चाहिए होता है, यानी कुछ पेमेंट अदा करनी है। और प्रैक्टिस क्या है, ना कोई शिरकत करना चाहता है, ना उसका कोई सामान ख़रीद कर उसमें किसी तरह की इन्वेस्टमेंट वो करने की तरफ आ रहे। बस ये कि सीधा सीधा आप 10 लाख दे दें मुझे, और इस 10 लाख का बस कैलकुलेटर चलाया और 3%, 2%, 4% जो भी देना है तो वो उसको देते रहते हैं और अपने काम में उनको पैसों को इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, 2-4 महीने 6 महीने बाद उसने जो भी इनका तय हो जाता है कि 7 महीने बाद पैसे वापसी ले लेंगे, साल बाद वापसी, वो साल बाद कहते हैं वापसी दे दें। ये पर मंथ उन्हें दे भी रहे होते हैं प्रॉफिट के नाम पर, ये किसी तरह भी। तो क्या कहेंगे आप इसमें? हाँ, तो अब ये वाली जो कंडीशन है जिसमें नाम पार्टनरशिप का लिया जा रहा होता है, और यहाँ पार्टनरशिप मकसूद भी नहीं होती, मकसूद भी नहीं, क्योंकि जो कारोबारी आदमी है इसे अपने ऊपर जो वाजिबात हैं, ड्यूज़ हैं, उसकी अदायगी के लिए इसके पास कोई अमाउंट फिल वक्त नहीं होती। तो ये अपने कुछ न कुछ जान पहचान वालों को कि उन्होंने कहा होता है कि यार हमारा कहीं मौका मिले तो हमारा माल भी कारोबार में लगाएं। अब इसको वो एक ज़रूरत पड़ रही होती है, हाँ यार फ़लाँ ने कहा था, तो अब इसको कॉल करता है, हाँ भाई मैं आपको अगर रकम मिलानी है तो आ जाएं। फिर अब होता क्या है कि इस कारोबारी ताजिर शख्स के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ड्यूज़ जमा हो चुके हैं और उसकी अदायगी के लिए इसके पास पेमेंट नहीं है। अब क्या होता है कि इस पेमेंट की वसूली का एक तरीका यह है कि एक नया आदमी बनामे पार्टनर वो एक ले लिया जाता है और उससे 2, 3, 4% कोई भी नफ़ा जो उसकी रकम के हिसाब से तय किया जा रहा होता है वो ये तय कर लेते हैं। तो इस तरह करना, जबकि मकसद पार्टनरशिप नहीं होता, बल्कि इस कारोबारी आदमी ने अब क्या करना है, ये रकम लेनी है और ये रकम लेने के बाद आगे अपने कर्जे उतारने। इसकी जो नए शरीक और पार्टनर के तौर पे जो शख्स जो रकम दे रहा है उसकी रकम कारोबार का हिस्सा ही नहीं बनती कि उसकी रकम से कोई चीज़ खरीदी जाए फिर बेची जाए। तो इस तरह का मामला होने के बजाय ये एक ताजिर अपना कर्जा उतार रहा होता है। इसको कहीं आगे ज़ाती काम में कोई प्लॉट फंस गया, उसकी पेमेंट रुक गई तो वो प्लॉट छुड़वाना है, कोई भी XYZ इसको ज़रूरत पड़ रही होती है, इधर से रकम लेके वहाँ खर्च हो जाती है, कारोबार में नहीं लगती। लेकिन नए आदमी को ये शो किया जा रहा होता है कि आपकी रकम से हम काम कर रहे हैं, आपकी रकम से कारोबार होगा, मज़ीद बढ़ेगा और इस तरह आपको हम 3% देंगे, 2% देंगे। तो याद रखें ये तरीक़ाकार सीधा सीधा कर्ज वाला है।
नाम पार्टनरशिप का यूज़ हो रहा है कि जबकि वो रकम पार्टनरशिप कारोबार में लगनी भी नहीं है बल्कि अपने वाजिबात और कर्ज़े उतारने में सर्फ होगी, तो ये रकम कर्ज है दर हकीकत, और इस पर इसको रंग दिया जा रहा है वो कारोबार का, पार्टनरशिप का। तो इस तरह ये पार्टनरशिप नहीं हुई। ये रकम देने वाला शख्स भी वो कहता है कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, वापसी भी 5 लाख ही लूँगा, मुझे नुकसान वगैरह नहीं बर्दाश्त करना, मुझे पूरे 5 लाख ही चाहिए वापसी, और हर महीने जो भी 2, 3, 4% तय हुआ वो आप हर महीने देते रहेंगे। तो इस तरह नफ़ा मुकर्रर करना भी जायज़ नहीं। अब ये जो नफ़ा मुकर्रर करने के हवाले से जो आम तौर पे जो तरीक़ाकार राइज है वो लोगों के दिए हुए कैपिटल को सामने रखकर फ़ीसद तय कर लिया जाता है। अब मिसाल के तौर पे कोई 1 लाख रुपए दे रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि आपको हम 3% नफ़ा देंगे। अब अगर कोई 5 लाख रुपए दे रहा है तो अब 3% सीधी अमाउंट बनी 15,000 रुपये। इसी तरीके से अगर कोई 10 लाख रुपए दे रहा है तो 3% अमाउंट सीधी 30,000 रुपये महीना ये बन रहा है। सही। तो ये कारोबारी नफ़ा नहीं है, ये तो असल अमाउंट को सामने रखकर एक फ़ीसद मुकर्रर किया जा रहा है नफ़े का, जो कि कर्ज के अंदर होता है। कर्ज के अंदर 2 सूरतें होती हैं, या तो वाज़ेह तौर पे बता दिया जाता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ और वापसी में मैंने 12 लाख लेने, या ये तय कर लिया जाए कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, हर महीने में 3% के हिसाब से लेता रहूँगा जब तक आप मुझे मेरी अमाउंट ना दे दें। सही। तो अब ये शिरकत का नाम लिया जा रहा है, दर हकीकत कर्ज है। तो जो शरई एतबार से जो पार्टनरशिप है इसके अंदर शरीयत मुताहरा ने जो नफ़ा तय करने का ज़रूरी करार दिया कि नफ़े की मिकदार तय की जाए, तो वो मिकदार कैपिटल को सामने रख के उसके फ़ीसद नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ परसेंटेज नहीं निकाली जाएगी, बल्कि जो आपने पैसा लगाया, इस दूसरे पार्टनर ने पैसा लगाया, दोनों के पैसे लगाने से जो नफ़ा आया है उसको तकसीम। मतलब इसने 10 लाख लगाया, 5 लाख आपने दिया, तो ये टोटल 15 लाख हुए। इस 15 लाख रुपए पर अब जो नफ़ा आएगा तो पहले तय करना होगा कि जो नफ़ा आएगा 15 लाख पर, वो 15 लाख का नफ़ा वो किस तरह डिवाइड किया जाएगा। वो आया आधा डिवाइड किया जाएगा, या 33% इसका, 66% उसका, यानी 1/3 2/3 होना नफ़े का ही है, नफ़े तिजारत ही है बाकायदा, उसके बगैर यानी सूद वाले ये मामला। ये 15 लाख रुपए कारोबार में लगेंगे, इससे मालो असबाब खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, उस पर जो प्रॉफिट जनरेट होगा उस प्रॉफिट को आप फ़ीसद वाइज डिवाइड कर लें कि मिसाल के तौर पे 25% इसका जो नया आदमी है जिसके पैसे कम हैं, और 75% उसका नफ़ा जिसकी अमाउंट ज़्यादा है और मेहनत भी वो कर रहा हो ज़्यादा। तो इस तरह नफ़े को हम कमोबेश कर सकते हैं फ़ीसद के हिसाब से। तो जो फ़ीसदी या परसेंटेज के मुताबिक नफ़े को तकसीम किया जाएगा वो नफ़े के हिस्से बनाए जाएंगे। अब वो नफ़ा 2 लाख भी हो सकता है, वो नफ़ा 50,000 भी हो सकता है, वो नफ़ा 1 लाख भी हो सकता है। तो नफ़ा कम होगा तो परसेंटेज तो वही रहेगी, लेकिन परसेंटेज में आने वाली अमाउंट कम ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह तो किया जा सकता है, लेकिन रकम को फ़िक्स करना इस एतबार से कि आपका कैपिटल इतना है तो इस कैपिटल का इतने % मैं आपको हर महीने नफ़ा दूंगा, तो ये नफ़ा शरई एतबार से दुरुस्त नहीं हुआ, ये सूदी नफ़ा बन जाएगा। और इस तरह ये अमाउंट जो होती है, ये अमाउंट जब आप कारोबार के लिए पेश करते हैं तो इसमें एक रिस्क भी होता है, यानी नुकसान का भी पहलू होता है। तो ये जो हर आने वाला जो पार्टनर है उसको दुकानदार, कारोबारी आदमी ये बिल्कुल मुतमईन करता है कि नुकसान का तो कोई पहलू नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आप पे हम जाने ही नहीं देंगे, अगर हुआ भी तो खुद उठाएंगे। तो इस तरह जो नया शरीक होगा उसको नुकसान से आप बिल्कुल बालातर कर रहे हैं कि कभी कोई नुकसान हुआ भी तो आप पर नुकसान हम नहीं डालेंगे, वो नुकसान सब हम उठाएंगे। तो ये शर्त भी नाजायज़ है। शिरकत के अंदर उसूल ये है कि जिस आदमी ने पैसा मिलाया, 2 आदमी ने, 4 आदमी ने कारोबार के लिए रकम मिलाई है, अगर नुकसान हुआ तो इन सब पर डिवाइड होगा। सही। और कैपिटल की मिकदार के मुताबिक होगा। कैपिटल की मिकदार जिसने 5 यानी कोई आपस में बरी जिम्मा नहीं हो सकता, दुकान तो उसको कहे कि तुम्हारा नहीं होगा, बस सारा नफा नुकसान मेरा होगा, बस आप नफा ही लेते रहें। तो ऐसा मामला के आप नफे में तो हकदार बनते रहेंगे लेकिन नुकसान में आपका कोई हक नहीं होगा, कोई जिम्मा नहीं होगा। तो ऐसी सूरत कर्ज में पाई जाती है, कारोबार के अंदर नहीं पाई जाती। तो लिहाजा ये फ़र्क है।
और मज़ीद ये कि जिन्होंने सवाल किया है अगर तशफ़ी हो गई तो अच्छी बात है, ना हुई तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर्स हैं, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। और भी बहुत सारी सूरतें मुमकिन है आपके जहन में इस वक्त सवाल में जहन में आ रही हों कि ये सूरतें बननी चाहिए, यही पूछनी चाहिए, तो आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के नंबर पर रब्ता करके मालूम कर सकते हैं। और बाद कारोबार ऐसे होते हैं वाकई उनकी कंडीशन और उनकी मालूमात के बाद उनको रहनुमाई भी दे दी जाती है कि चलते कारोबार में आप यूँ शराकत भी कर सकते हैं। वो वाकई ही शिरकत ही करना चाह रहे होते हैं बाकायदा, और उनका मकसूद भी कारोबार ही करना, उसे पार्टनर बनाना और उसी नफ़े से ही उनको आगे परसेंटेज के हिसाब किताब से देना। तो ये भी सूरतें बिल्कुल मुमकिन हैं और निकलती भी हैं जब कभी किससे गुफ्तगू होती है। तो उसके लिए इसी नंबर पर रब्ता कर लिया जाए या डायरेक्ट दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में भी रब्ता करना मुफीद रहेगा। मज़ीद कौन? मेरा सवाल ये है, अगर हक महर रस्म व रिवाज की बुनियाद पर इस्तिताअत से ज़्यादा लिखवाया गया हो तो उसकी अदायगी का क्या हुक्म है? रस्म व रिवाज के तहत इस्तिताअत से ज़्यादा ये कह रहे हैं कि इस्तिताअत से ज़्यादा लिखवाया है। अब देखें, इसमें बेहतर और अफजल सूरत तो यह है कि महर इतना तय किया जाए कि जो आदमी बाआसानी जिसे अदा करने पे कुदरत रखता हो। तो जिस निकाह में महर मुनासिब हो यानी काबिल इस्तिताअत हो अदायगी, तो ऐसा महर होना चाहिए। लेकिन निकाह के मौके पर रस्म व रवाज ये है कि हमारे ख़ानदान में इतना महर चल रहा है, हम तो इतना मांगेंगे, इतना ही तय होगा। तो अब ये चूँकि अक़दे निकाह में तय होने वाला जो महर है, इसकी हैसियत ऐसी है कि ये फ़रीक़ैन जितनी मिक़दार पर राज़ी हो जाएं, जितनी मिक़दार तय करने पर अक़दे निकाह मुनक़िद हो रहा है और निकाह के मौके पर जितना महर ज़िक्र करके शोहर से इजाब हुआ और शोहर ने उस इजाब को कबूल किया, तो उतना महर देना इसके ऊपर लाजिम हो जाएगा। अब कम अज़ कम जो महर है वो शरई एतबार से वो 10 दिरहम जो दौरे नबवी में चलते थे दिरहम, तो वो 10 दिरहम की जो भी मिकदार मालियत बनेगी वो कम अज़ कम महर है। अब उस 10 दिरहम, तो आज हमने तो ज़ियारत भी नहीं की उन दिरहमों की जी, तो अब वो दिरहम उनमें चांदी कितनी होती थी, तो उलमा ने उसका पूरा हिसाब किताब लगाया है। तो उसकी मिकदार 2 तोला 7.5 माशे चांदी। सही। अब ये तोले और माशे वाला हिसाब ये हमारी आजकल की जनरेशन ये थोड़ा कम समझती है, तो इसके लिए भी उलमा ने फिर हिसाब ये बताया तकरीबन 31 ग्राम चांदी। ग्रामों का हिसाब किताब ज़्यादा लोगों में राइज है, तकरीबन 31 ग्राम। 31 ग्राम में थोड़ा सा कम है, आप समझ लें कम अज़ कम 31 ग्राम अगर चांदी का मेहर तय कर लिया जाए या इतनी वैल्यू निकाह के वक्त इसकी जो कीमत बन रही हो वो तय कर ली जाए, तो ये कम अज़ कम मिकदार है। अभी हालिया गालिबन 1 हफ्ते पहले इसकी मिकदार ये तकरीबन कोई 13,000 साढ़े 13,000 रुपये चल रही थी। 31 ग्राम चांदी की जो कीमत बन रही थी तकरीबन कोई 13,000 के करीब थी, यानी 13 से ऊपर थी लेकिन तो करीब थी। अब इसमें सिलसिला अप डाउन भी होता रहता है, कभी चांदी एकदम नीचे आ जाती है, कभी बढ़ जाती है। तो जिस वक्त निकाह हो रहा हो उस वक्त 31 ग्राम चांदी की कीमत कितनी है, ये कम से कम मिकदार है मेहर की। आप 31 ग्राम से 3100 ग्राम भी तय कर सकते हैं। सही, ठीक है। यानी अब ये इसकी मिकदार तो बन रही थी तकरीबन 13,000 सवा 13,000 रुपये, 1 हफ्ते पहले की बात। अब इसकी मिकदार आप चाहें तो 1,30,000 तय कर लें, आप 2 लाख तय कर लें, 5 लाख तय कर लें। बस फरीक़ैन जो भी मेहर की मिकदार जिक्र हुई उस पर दोनों फरीक़ैन राज़ी हैं, बिलखुसूस जिसको देना है मेहर यानी शोहर वो एग्री कर लेता है, ठीक है 5 लाख आप मेहर तय कर रहे हैं, ओके। अब कब दिया जाएगा, कितना कब दिया जाएगा, रुखसती के मौके पे कितना दिया जाएगा, बाद में कितना दिया जाएगा, ये अगर आपस में तय कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि रस्म और रवाज के मुताबिक जो मेहर तय किया जाए वो नाजायज़ होता हो, सही, ऐसा नहीं है। बस ये है कि शोहर ने चूँकि अदा करना है, अब शोहर देख ले कि जितनी भी मिकदार मेहर की तय हो रही है ये उसकी अदायगी कर सकता है, ये अगर समझता है कि मैं कर सकता हूँ कबूल कर लेना चाहिए, और अगर लगता है कि मैं अदा नहीं कर पाऊँगा तो कमी की तरफ दरख्वास्त दे सकता है कि भाई मैं इतने नहीं, इतने आप तय कर लें। तो ये
अच्छा, ये चीज़ भी शफीक साहब ख़ास वक्त निकाह उसी टाइम होते हैं, उस टाइम नहीं होना चाहिए। औरतें अमूमन उस टाइम कुछ कर रहे होते हैं, और बाज़ तो ऐसे होते हैं कि चले उनको पता है, उनको इफ़ाम तफ़हीम से कि उसने 25 बोला, न कर 50 कर लो, ठीक है 50 लिख दें। लेकिन बाज़ औक़ात शदीद नफ़रत का इजहार, फड्डे की तरफ मामला जाना, बहस मुबासे की तरफ जाना। अच्छा, फिर एक ये भी होता है कि तय ही ख़वातीन ने करना है। अब निकाह में बैठे हुए हैं, सब लिखने लगे हैं, नहीं वो तो अम्मी से पूछा ही नहीं है, अच्छा वो फलान, अच्छा उन्होंने कुछ कह दिया, वो कहीं और हैं, दूसरी तरफ हैं, लेडीज़ की तरफ से कुछ कह दिया कि ये रख लो, यहाँ आगे फिर इख्तलाफ हो रहा है, फिर वापसी जा रहे हैं, दोबारा उनसे पूछ के आते हैं कि अब क्या करना है। इसका तो आसान है इस तरह के खामखा। अच्छा, फिर सबसे ज़्यादा तशवीश उस वक्त होती जब मस्जिद में निकाह हो। अब मस्जिद में तो इसके तकद्दुस तकाज़े और बढ़ जाते हैं। अब मस्जिद में निकाह है और उस वक्त मेहर की मिकदार पे झगड़ा चल रहा है। मेहर की मिकदार पे झगड़ा चल रहा है। हाँ, तो देखें जिस तरह इसका आसान हल यही है कि जिस तरह आप ये तय करते हैं दोनों फरीकैन के निकाह किस दिन होगा, ठीक है, किस मस्जिद में होगा, कौन सी नमाज के बाद होगा। अच्छा, निकाह पहले करना है या रुखसती के मौके पे ही करना है, जिस तरह आप इतनी सारी चीज़ें पहले से तय कर लेते हैं कि इस दिन बारात, इस दिन वलीमा, फ़लाँ फ़लाँ, तो उन्हीं दिनों में जिस वक्त आप ये सारी चीज़ें तय कर रहे होते हैं, उमूमन निकाह से 1-1.5 महीने पहले की आमतौर पे एक रस्म रखी जाती है, तारीख़ की रस्म, तो उसी में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो जानी चाहिए कि मेहर कितना तय किया जाएगा, कितना दिया जाएगा, और रस्म व रवाज क्या है आपके यहाँ के। मेहर औरत को रुखसती या बवक्त निकाह औरत को मेहर दे दिया जाता है, या रुखसती के मौके पर दिया जाता है, या रुखसती के बाद जब चाहे शोहर आज़ाद होता है, जब चाहे वो दे दें, औरत उससे डिमांड नहीं कर पाएगी कि मुझे मेहर अभी कर दें। ये शोहर की सवाबदीद पर है कि वो बाद निकाह, बाद रुखसती जब चाहे अपनी आसाइश के मुताबिक वो मेहर अदा कर दे। अच्छा, फिर ये भी तय होना ज़रूरी है उसी वक्त पहले ही कि आप मेहर में रुपए पैसे देंगे या गोल्ड देंगे। अब ये भी बसा औकात पहले तय नहीं होता, बस ये तय हुआ कि हम 1 लाख रुपए मेहर रखेंगे, और जिस वक्त निकाह हो रहा होता है उस वक्त पता चलता है कि वो 1 लाख रुपए मेहर से मुराद वो करेंसी नहीं थी, बल्कि जो लड़का उसको, लड़की को, दुल्हन को जो निकाह के बाद रुखसती के मौके में मुंह दिखाई देगा वो गोल्ड 1 लाख रुपए का होगा। अब ये भी झगड़ा हो जाता है कि ये तो एक रस्म और रवाज है कि ये तो मेहर से हट कर एक तोहफा होता है जी, इस तोहफे को आप मेहर बना रहे हैं, एक नया झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये जो भी झगड़े में ले जाने वाली चीजें हैं वो पहले 2 महीने पहले ही डिस्कस हो जाए, ताकि बवक्ते निकाह, जिससे दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे रंग में भंग ना पड़े। अच्छा, खुशी का मौका है, इसी में एकदम फसाद शुरू हो जाता है। फिर बाज़ लोग उल्टे सीधी सोचे लाते हैं कि भाई इसकी तो इब्तिदाई ऐसी हुई है, तो इसका चलेगा नहीं चलेगा, उल्टी सीधी फाले निकालना शुरू। अच्छा, अगर इसमें जैसे इन्होंने कहा कि वो रखना नहीं चाहते, लेकिन रस्म और रिवाज या इलाके वाले या जैसे भी बरादरी वालों ने तकाजा किया, अब शोहर ने मान लिया और था ज़्यादा मेहर, अब 5 लाख कबूल कर लिया, अगरचे इनके ख़ानदान में ही ऐसा कुछ रखा नहीं जाता था, लेकिन वहाँ बरादरी का या जैसे भी हुआ उसने रस्मन कह रहे हैं कि मान लिया, तो देना पड़ेगा उसको। देखें, इजाब कबूल में जितनी मिकदार मेहर में जिक्र करके काजी साहब ने इजाब किया, मिसाल के तौर पे फलां बिनते फलां का निकाह 5 लाख रुपए मेहर के इवज़ आपके साथ किया। अब ये जो शख्स दूल्हा अब ये सबके सामने कह रहा है कबूल किया, तो कबूल हो गया, तो अब ये 5 लाख के साथ ही कबूल हुआ ना, 5 लाख के साथ। तो अब ये गवाहों ने भी सुन लिया, इजाब भी इतने के 5 लाख रुपए मेहर पर हुआ, इसने कबूल भी किया है, तो अब ऐसे मौके पर 5 लाख रुपए ही मेहर तय हो चुका है। सही। अब शोहर के ऊपर जो वाजिबुल अदा होगा वो 5 लाख रुपए मेहर ही होगा। जब निकाह मेहर के मौक़द होने की कोई भी सूरत बन जाएगी तो जो इजाब कबूल के वक्त मेहर जिक्र हुआ वो पूरा शोहर को देना होगा। ये अलग बात है कि औरत डिस्काउंट कर दे अपनी खुशी से मेहर में कुछ मिकदार या टोटल सारा, तो वो औरत की अपनी सवाबदीद पर है, लेकिन मेहर की मुआफ़ी के लिए औरत के पीछे नहीं पड़ा जाएगा। मेहर माफ़ करो, मेहर कम करो, 5 लाख तुम्हारे घर वालों ने लिखवा दिया, ये कर दिया, इसको 50,000 करो। औरत के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। बिलफर्ज औरत ने अगर 5 लाख को 50,000 कर दिया खुश होके, तो
ये 4.5 लाख रुपए वो खुशी से माफ़ कर रही है तो माफ़ होंगे। अगर वो खुशी से माफ़ नहीं कर रही, ज़बरदस्ती उसके साथ की जा रही है, तो ये फिर आदमी के लिए इस तरह करना मकरूह है, शरन इसकी इजाज़त नहीं है। ठीक जी, मज़ीद सवाल। मेरा नाम हमाद है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास बैंक पर जाते हैं और कहते हैं कि सर आप अपना ना प्रीमियम अकाउंट खुला लें, तो इससे आपको काफ़ी जगहों पर डिस्काउंट मिलेगा और फ्री चेक बुक्स एंड सेम डे क्रेडिट ना, तो आया ये अकाउंट हम खुला सकते हैं या नहीं? अच्छा, बैंक की तरफ से ऑफर आती हैं, इसमें आपको फ्री चेक बुक मिल जाए, फला मिल जाए, फला मिल जाए, ये वाला अकाउंट आप खुलवा। एक तो नॉर्मल आसान अकाउंट, करंट अकाउंट या इस तरह के, तो उसमें आमतौर पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं शामिल होती। लेकिन ये जो ख़ास अकाउंट्स के साथ, अच्छा फिर इसमें लिमिट भी होती है कि इतनी आपकी रकम भी अंदर रहनी चाहिए। बाज़ अकाउंट्स में ये भी कंडीशन होती है, क्या कहेंगे आप? अब देखें, ये जो चेक बुक, जाहिर बात है इसमें पेपर लगा होता है, इसमें की एक वैल्यू है, ठीक है, पेपर की भी वैल्यू है और इसके ज़रिए ज़ाहिर पैसों का लेन देन, इसमें इसकी एक बैंक, यानी इस चेक बुक की वैल्यू है, कीमती चीज़ है, इसमें पैसा खर्च होता है इसको बनाने में। अच्छा, फिर दूसरा ATM कार्ड है, इसके बनाने का भी प्रोसेस है, इसमें भी पैसा खर्च होता है, इसकी भी फ़ीस होती है पहली दफ़ा जब आप इसको ख़रीदते हैं। तो अब अगर बैंक की तरफ से किसी किस्म की कोई ख़ास मिक़दार रुपए पैसे अकाउंट में रखने की कोई शर्त ना हो, बल्कि ये कि आप अकाउंट खुलवाएं, हम आपको चेक बुक भी फ्री देंगे, हम ये भी फ्री देंगे, और अब ये सारी चीज़ें फ्री दे रहे हैं, लेकिन किसी किस्म की मिक़दार तय नहीं है कि आपके अकाउंट में हर महीने कम से कम इतना बैलेंस बाकी रहना चाहिए। तो अगर बैलेंस बाकी रहने की कोई शर्त नहीं, यानी ज़ीरो बैलेंस पर भी हम आपको ये चीज़ें फराहम कर देंगे, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। और अगर इन चीज़ों की वसूली के लिए ये तय किया जा रहा है कि आपके अकाउंट में कम से कम 10,000, 25,000, 50,000 आपके अकाउंट में इतनी रकम रहनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए, तो ये फैसिलिटीज़ हम आपको देंगे, वरना नहीं। तो फिर ये जो हमारी अकाउंट में रकम होती है, चाहे सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, ये रकम कर्ज के ही हुक्म में है, ये कर्ज है, कर्ज पे तयशुदा नफ़ा ये सूद बन जाता है। तो अब इतनी मिक़दार आपकी रकम अकाउंट में रहेगी तो हम आपको ये फैसिलिटीज़ फ़राहम करेंगे। तो ये जो जितनी फैसिलिटीज़ हैं ये सब प्रॉफिट है, नफ़ा है, और नफ़े की एक शर्त लगी है, इतनी मिक़दार आपके अकाउंट में बाकी रहने पर, तो ये कर्ज पे नफ़ा है, और कर्ज पे नफ़ा जायज़ नहीं है। ठीक, मज़ीद। मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि इमाम साहब के पीछे मुक्तदी ने तशहुद में या फिर किसी और जगह अस्कार नमाज में ऐसी गलती करती जिससे माना फासिद हो जाए, तो ऐसी सूरत में नमाज का क्या हुक्म होगा? और एक और सवाल ये अर्ज़ है कि अगर मुक्तदी ने इमाम साहब के पीछे तशहुद पढ़ी ही नहीं या उसे तशहुद नहीं आती, तो इस सूरत में नमाज का क्या हुक्म होगा? जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, दोनों सूरत में। अच्छा, मुक्तदी ने अपने तौर पे जो कलिमात नमाज, अज़कार नमाज है, उसमें ऐसा कलमा अदा कर दिया जिससे माना फासिद हो गया, बिगड़ गया, तो इस मुक्तदी की अपनी नमाज टूट जाएगी, और फिर इसको दोबारा से अपनी नमाज को, अगर जमात चल रही है तो अपनी नमाज को दोबारा से नए सिरे से नमाज में शामिल हो, और नमाज इक्तिदा नए सिरे से इसको करनी होगी, अगर इसकी अपनी नमाज में कोई ऐसा अमल पाया गया जिसकी वजह से इसकी नमाज टूट रही हो। अच्छा, अब अब कादा में हैं और अत्तहियात याद नहीं है या पढ़ना ही भूल गए, तो अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, और ये वाजिब ऐसा है कि इमाम अदा करे तो मुक्तदी की तरफ से भी किफ़ायत हो जाए, ऐसा वाजिब नहीं है। ये वो वाजिब है कि जो इमाम पर भी अलग से इनफरादी तौर पे वाजिब है और मुक्तदियों पर भी इनफरादी तौर पर अलग से वाजिब है। तो अगर किसी को ने अत्तहियात इमाम के पीछे नहीं पढ़ी भूले से, तो और इमाम के पीछे भूले से नहीं पढ़ पाया, तो इसके ऊपर इमाम की इक्तिदा के बाइस, चूँकि इमाम के पीछे है तो इक्तिदा इमाम की कर रहा है और ये अत्तहियात भूल गया, पढ़ना ही भूल गया, तो इमाम के पीछे मुक्तदी की ऐसी कोई गलती जो भूले से हो रही हो और उसकी वजह से कोई वाजिब छूट गया, तो मुक्तदी पर अलग से सजदा सहव लाजिम नहीं है। सही। अगर ये अकेले नमाज पढ़ रहा होता और अत्तहियात पढ़ना भूल जाता
तो इसके ऊपर सजदा सहू लाजिम होता, क्योंकि तर्क वाजिब भूले से हुआ। लेकिन इमाम के पीछे अगर कोई मुक्तदी तर्क वाजिब करता है भूले से, तो इस पर सजदा सहू लाजिम नहीं है। और इमाम जिस तरह नमाज़ पढ़ा रहे हैं, इमाम के साथ जब पहली रकात में शामिल हुआ और इमाम जब सलाम फेर रहा है तो ये भी इमाम के साथ सलाम फेर सकता है। इस भूल की वजह से इस पर सजदा सहू लाजिम नहीं। लेकिन कोई वाजिब अगर किसी मुक्तदी ने कसदन छोड़ा है तो अब सजदा सहू से, तो सजदा सहू का हुक्म तो भूलने की सूरत में भी नहीं था, और यहाँ कसदन इसने तर्क वाजिब किया है, कसदन अत्तहियात नहीं पढ़ी, तो इस सूरत में सजदा सहू तो लाजिम नहीं होगा। इमाम साहब के साथ ये सलाम तो फेरेगा। सलाम फेरने के बाद अब इसको अपनी इस नमाज को अकेले दोबारा पढ़ना होगा, क्योंकि कोई भी वाजिब, कोई भी शख्स अगर जानबूझ के छोड़ देता है तो सजदा सहू काफ़ी नहीं होता। इमाम के पीछे है तो सजदा सहू वैसे ही नहीं करेगा अगरचे भूले से छोड़ा हो। अब इस नमाज को, इसके ऊपर वाजिबुल इआदा होगा कि इस नमाज को ये दोबारा से पढ़ेगा, अलग से इनफरादी तौर पे। ठीक, मज़ीद सवाल। मैं मंसूर अहमद अत्तारी। मुफ्ती साहब, गुजारिश अर्ज ये है कि अगर दौरान नमाज इमाम रुकू से उठ गया और मुक्तदी पीछे रह गया तो उसका क्या करना होगा? जी, हदीस मुबारका सुनन अबू दाऊद की है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम इमाम को रुकू में पाओ तो तुम भी रुकू में शामिल हो जाओ और इसको एक रकत शुमार करो, और अगर इमाम को सजदे में पाओ तो फरमाया तुम भी सजदे में चले जाओ, सही, लेकिन उसको रकत शुमार ना करो। अब अगर इमाम साहब रुकू में थे और मुक्तदी जमात में शामिल होने के लिए सफ़ बसफ़ आगे बढ़ता चला जा रहा है, और इतने में इमाम साहब ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के अपना सर रुकू की हद से उठा लिया है, तो इमाम साहब रुकू की हद से जब निकल गए, क़याम क़ौमे की तरफ आ गए, तो अब कोई आदमी आके अल्लाहु अकबर कह के रुकू करके वो समझे कि मुझे रकत मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। अब चाहे इमाम क़ौमे में आ गया, यानी जो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद जो रब्बना लकल हम्द कहने का मौका होता है, तो इस हालत में अगर कोई आता है और तो उसको चाहिए अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ दें। अब इमाम सजदे में जाए तो ये भी सजदे में चले जाए। अगर इमाम साहब सजदे में चले गए तो अब ये खड़े खड़े इंतज़ार ना करें, क्योंकि बस औक़ात अक्सर लोगों को देखा गया है कि इमाम साहब अगर सजदे में चले गए और उनकी वो रकत मिस हो गई तो अब वो इमाम साहब का इंतज़ार करते हैं कि इमाम साहब एक सजदा करें, फिर दूसरा सजदा करें, फिर खड़े होंगे तो हम उस वक्त नमाज ज्वाइन करेंगे। तो इस हदीस मुबारका की रूह से अगर इमाम सजदे में है तो हमें सजदे में जाने की तरगीब है। अब बिला वजह सारे लोग सजदे में अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद है और ये आदमी खड़ा हुआ है, खड़े होने की कोई वजह भी नहीं है, तो यानी इंतज़ार करने की कोई गरज भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है। तो ऐसे मौके पे चाहिए कि फ़ौरन सजदे में चले जाएं। सजदे में जाकर आप नमाज में तो शामिल हो जाएं, जितना ज़्यादा टाइम आपका इबादत में गुजरेगा वो सवाब में ही शामिल हो जाएगा। ये अलग बात है कि आपको वो रकत शुमार नहीं करेंगे, लेकिन इमाम के साथ आप सजदा करें, जमात की मज़ीद बरकतें आपको हासिल करें। और ये दो सजदे आपने जो किए हैं इनको कोई रकत शुमार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अगर किसी को इमाम के साथ रुकू ना मिल सका तो जिस भी कंडीशन में इमाम हैं, चाहे वो पहले सजदे में हैं या दूसरे में हैं या जलसे में बैठे हैं, आप उसी वक्त तकबीर तहरीमा कह के सजदे में चले जाएं या क़ौमे में जलसे में शामिल हो जाएं, आप जमात के अंदर शामिल हो जाएंगे। सही जी, मज़ीद सवाल। आपके प्रोग्राम में मेरा सवाल है, झूठी कसम खाने का क्या हुक्म है, इसके बारे में तफसीली जवाब इनायत फरमाएं। झूठी कसम, अब देखें, झूठी कसम यानी आपको पता है कि ऐसा नहीं हुआ और आप जानबूझ के कसम खा के कहते हैं कि अल्लाह की कसम ऐसा हुआ था, मैं इस बात पे गवाह हूँ, अल्लाह की कसम उसने यूँ कहा था, अल्लाह की कसम उसने पैसे आपको दे दिए वगैरह। तो ये झूठी कसम खाना नाजायज़, हराम, गुनाहगार होता है आदमी इससे, और इसको यमीन गमूस कहा जाता है। इस तरह की झूठी कसम को अरबी ज़बान में यमीन गमूस कहा जाता है, और ये गमूस का मतलब होता है डुबोने वाली। और हदीस मुबारका में झूठी कसम खाने वाले का जो अंजाम है वो ये बताया गया है कि झूठी कसम खाने वाला वो जहन्नम की आग में उसको डुबोया जाएगा।
अल्लाह ताला हम सबको झूठ बोलने से, झूठी कस्में खाने से, बिलखुसूस बाज़ लोग झूठी कस्में भी खा रहे होते हैं, कुरान भी हाथ में होता है। सही। तो अब ये जितनी ज़्यादा झूठ बोलने के साथ कसम झूठे और कुरान को भी गवाह बना, कसम भी आ जाए, फिर कुरान पाक भी आ जाए, तो झूठ पर गोया आप अपने झूठ पर कुरान को भी गवाह बना रहे हैं। तो अब इसकी तो मार पड़ेगी। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों में आफियत अता फरमाए। अच्छा, इसमें फिर झूठ बोलकर बाद औक़ात है, एक तो झूठ और उसके पूछ रहे होते हैं लोग, झूठ बोलकर किसी का हक भी मार लिया, जी जी, या पैसे देने थे या कुछ भी है, अब बदायर इसने हलफ भी उठा लिया, कुरान भी उठा लिया, झूठ, तो क्या ये भी ख़त्म हो जाएगा क्या इसमें? किसी का हक अगर आदमी ज़ाया करता है और झूठ बोलता है, कसम खाकर मतलब को इत्मीनान कराने की कोशिश करता है, फ़ैसले की हद तक तो इसकी बात पे फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन झूठी कसम खाने वाला ये ना समझे कि जो हक मुझ पे लाजिम हुआ था वो झूठी कसम खाने से वो ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं होगा, वो बरकरार रहेगा। उसका अगरचे साहिब हक जो मामला हुआ कज़ा का या दारुल इफ्ता में आए और फ़ैसला हुआ कि भाई आपके पास गवाह हैं, नहीं हैं, आप कसम खा लें। अब वो आदमी झूठी कसम खा के बताता है कि मैंने इनका ये माल लिया ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये मिसाल के तौर पे दुनियावी एतबार से तो आइंदा फ़रीक़ सानी इससे मुतालबा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये मुतालबा आखिरत के लिए ये केस जमा हो जाएगा। ये आखिरत में मुक़द्दमा अल्लाह की बारगाह में बंदा साहिब हक पेश करेगा, और इस दुनिया में अगरचे इसके ख़िलाफ़ केस नहीं हो सकता, लेकिन आखिरत में ज़रूर किया जा सकता है जब तक के साहिब हक मुआफ़ ना करते। तो इसलिए झूठी कसम खाने वाला ये ना समझे कि जो माल में जो हक लोगों का दबा रहा हूँ और ये हलक से नीचे उतर रहा है माल, तो ये माल बज़ाहिर तो हलक से उतर रहा है, लेकिन आखिरत में ये फंसा देगा। कहीं ये ना हो कि जहन्नम के सख्त तरीन ग़िज़ाएँ वो इसके अंजाम में खाने को मिलें। अल्लाह ताला हम सब को अक्ल बातिल यानी बातिल माल खाने से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की इस पर पूरा एक रिसाला भी है और कसम के बारे में, और उसमें झूठी कसम और उसके वबाल भी, वईदें भी जो बयान की गई हैं, तो उनको भी आदमी पढ़े। सिर्फ यही नहीं होता कि सामने वाले को मुतमिन कर दिया, और बाद का सामने वाला मुतमिन भी नहीं होता, उसको ही पता होता कि ये झूठ बोल रहा है और झूठी कस्में खा रहा है, लेकिन बज़ाहिर जो भी फ़ैसला करने बैठे या जिस तरह भी हुआ मामला रफ़ा दफ़ा हो गया, लेकिन इंदल्लाह उसकी पकड़ गिरफ्त और फिर हक़्क़ुल अब्द के अंदर मुब्तला हुए तो वो एक अलग रहेगा मामला। तो इसलिए बिल्कुल हमें इन चीज़ों से बचना है, बल्कि सच्ची कसमों से भी हत्तल इम्कान, बात बात पर कोई कसम उठाता है, कसम खाता है, तो उसका तो वैसे ही एतमाद मुआशरे में उठ जाता है। इसलिए ताजरों के बारे में कहा गया कि वो सच्ची कसम से भी बचें। ऐसा नहीं है कि वो कहें कि मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची कसमें खा रहा हूँ, सच्ची कसम से भी बचें। हाँ, झूठी कसम हो माज़अल्लाह तो फिर तो और अपनी तिजारत को भी वो ख़राब करते हैं और जो बरकत है उससे भी महरूम रहते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादियो रहनुमा रे हो कभी दरपेश जो कोई मसला पूछ ले, हाजिर हो हम इनकी बारगाह। दीन का पैगाम खबर है ये आम। जुल्म का अंजाम बहुत खराब है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकत